मैं अपना सामान लेने आई हूं। अच्छा, आज तो बड़ी आसानी से ले जाने दे रहे हो, मगर पिछले 1 साल से तो नहीं ले जाने दे रहे थे। मेरे पर्सनल कपड़े भी नहीं दे रहे थे, आज कोर्ट का डंडा पड़ा तो सुर बदल गए। तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं ही हमेशा समझूं, तुम मत कभी समझना। सच तो यह है कि तुम कभी समझना ही नहीं चाहते हो। सोनू कहाँ है? नीचे मेरी दीदी के साथ खड़ा है, लेकिन तुम नहीं मिल सकते उससे। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तुम सिर्फ उससे संडे को मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 7 तक ही मिल सकते हो, और आज संडे नहीं है। सपना, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। एक बार फिर से सोच लो। क्या सोचना? हाँ, अब तो कोर्ट का लीगली ऑर्डर आ चुका है, हम लीगली डाइवोर्स्ड हैं। और वैसे भी जब सोचना था तब तो तुमने नहीं सोचा। मैंने नहीं सोचा? मैंने डिवोर्स लिया है तुमसे, या तुमने मुझसे डिवोर्स लिया है? मैंने केस फाइल किया था, तुमने केस फाइल किया था, मैंने तो सिर्फ साइन किया था। हाँ, तो क्यों साइन किया? ना करते, मगर तुम्हें तो छुटकारा चाहिए था, सो फट से साइन किया और भेज दिया। छुटकारा? किससे? तुमसे? सोनू से? किससे छुटकारा चाहिए था? मैं तो साइन ही नहीं कर रहा था। तुमने अपने वकील से कहकर मेरे ऊपर प्रेशर डलवाया कि अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो तुम मेरे ऊपर लीगल एक्शन लोगी। मैं इस रिश्ते में और ज्यादा कीचड़ नहीं फैलाना चाहता था। जब तुम इतनी हद तक जा सकती हो तो मैंने साइन कर दिया, बस। एक बार बैठकर सोचना कि ये सब क्यों हुआ। तुम भी एक बार बैठकर सोचना कि ये सब किसकी वजह से हुआ। हाँ, तुम तो यही कहोगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, इसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो, या यूं कहो कि इसकी 100% जिम्मेदार तुम नहीं हो। क्या ये जिम्मेदारी तुम अपने ऊपर ले रहे हो? स्ट्रेंज, आज तो तुम्हारे सुर काफी बदले बदले लग रहे हैं मिस्टर राजीव। नहीं, मैं भी इसका जिम्मेदार नहीं हूं। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा सामान लेने के लिए आई हैं और नीचे खड़ी हैं, तुम्हारी दीदी, जिनको तुम अपनी मां की तरह मानती हो, वो इस पूरे वाकये की जिम्मेदार हैं। मुंह बंद रखो अपना, और खबरदार जो एक लफ्ज भी मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो। उन्होंने क्या किया है जरा बताओ। उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसीलिए तो वो इस वाकये की जिम्मेदार हैं। और अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो सिर्फ हम दोनों के झगड़े के बीच में आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल ये रिश्तेदार होते ही इसीलिए हैं, तुम्हारे घर के झगड़े की आग में घी डालने के लिए। इनको तुम्हारे घर की आग को बुझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्या है, अगर तुम्हारे घर के झगड़े की आग बुझ गई तो इनको निंदा रस कहां से मिलेगा? इनको आपस में बैठकर पंचायत करने का मौका कहां से मिलेगा? इसीलिए वो इस आग को भड़काते रहते हैं। अच्छा, तो मेरी दीदी ने आग में घी डाला, तो ये आग लगाई किसने? जहां 2 बर्तन होंगे वो आपस में टकराएंगे, उनसे आवाज आएगी, 2 पत्थरों की रगड़ से चिंगारी निकलेगी ही। लेकिन एक मां का काम क्या है? बेटी के घर में अगर आग लगी है तो वो उस आग को बुझाए या फिर उनका तलाक करवा दे। अगर सभी माएं इसी तरह छोटी छोटी बातों में अपनी बेटियों को तलाक ले लेने की सलाह देने लगेंगी ना, फिर तो कोई भी घर सुरक्षित नहीं बचेगा। हर घर में तलाकशुदा लोग होंगे। लेकिन मेरी दीदी ने कौन सा आग में घी डाला, और भला वो क्यों डालेंगी? तुम्हें पता है, जब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी, तो सारे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। अरे वो तो दीदी है जो शादी के कुछ हफ्तों के बाद ही मुझे सामने से कॉल किया, मेरा हालचाल पूछा, हमसे मिलना शुरू किया। अरे हमें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि जिन बहन ने शादी करने के नाम पर तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था, शादी करते ही वो तुमसे इतना घुलने मिलने लग गई, दिन में 3-3 4-4 बार तुमको फोन करने लग गई। इतना फोन तो उन्होंने तुमको शादी से पहले भी कभी नहीं किया था। इतना तो तुमसे घुली मिली वो पहले भी कभी नहीं थी।
आज तुम्हारे किचन में क्या बना है, आज तुमने क्या पहना है, आज मैं कितने बजे ऑफिस गया, मैं ऑफिस से कितने बजे आता हूं, मैं कितनी ड्रिंक करता हूं, मैं हफ्ते में कितनी बार ड्रिंक करता हूं, मैं ड्रिंक करके घर आता हूं तो तुम मुझसे लड़ती क्यों नहीं हो, तुमको मुझसे लड़ाई करनी चाहिए। ये सारी बातें जब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया और फाइनली मुझसे शादी कर ही ली, तब तुम्हारे घर वालों ने तुमको वापस बुलाने का एक अचूक रास्ता ढूंढा, वही पुराना, फूट डालो। और इस काम को बखूबी अंजाम देने के लिए तुम्हारी बहन ने हामी भरी, उन्होंने इस काम को हाथ में लिया। सबसे पहले उन्होंने मां वाली शख्सियत धारण की, उन्होंने तुमको इस बात का एहसास दिलाया कि मम्मी के जाने के बाद अब वही हैं जो बिल्कुल तुम्हारी मां जैसी हैं। हालांकि ये मां उस समय सामने नहीं आई जब बेटी को सही में अपने दिल का हाल कहने के लिए किसी की जरूरत थी, जबकि तुम्हारी सगी मां को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने तो कहा भी था कि अगर तुम दोनों चाहोगे तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। हमारी शादी से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन तुम्हारी ये मां, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुमसे एक एक बात पूछ पूछ कर तुमको मेरे खिलाफ भड़काना शुरू किया। पहले इन्होंने मेरे ऊपर ट्राई किया था, लेकिन जब इनकी दाल मुझ पर नहीं गली तो इन्होंने बहुत आसान मोहरा बनाया तुमको। ऐसा जाहिर करती थी जैसे ये तुम्हारा बहुत भला चाह रही हैं, लेकिन नहीं, ये तुम्हारा भला नहीं चाह रही थी, ये हमारे बीच में आग लगा रही थी, ये हमारे रिश्ते को तोड़ रही थी। मैं महीने में कितनी बार ड्रिंक करता था तुम्हारे सामने? 1 या 2 बार। और ये कहती थी कि तुम इस बात पर मुझसे लड़ाई करो, जबकि कभी कभार 1 आध 2 पैक तुम भी मेरे साथ ले लिया करती थी। इनका पति रोज यहां तक दारू पीता है, भर गले तक। ये खुद उसके साथ बैठकर हफ्ते में कम से कम 4 दिन दारू पीती है। इन्होंने अपने पति से क्यों नहीं तलाक ले लिया? बल्कि ये तो उसके लिए बढ़िया मस्त अंडे फ्राई कर करके देती हैं। नहीं पता तुमको? मेरे मम्मी पापा हफ्ते भर के लिए हमारे साथ रहने के लिए आए थे, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मगर इनको बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्होंने क्या कहा था तुमसे, बोलो? कि जितनी जल्दी हो सके इनको घर से बाहर निकालो। 1 हफ्ते तक तो ठीक है, ज्यादा खातिरदारी करोगी तो सर पे चढ़ जाएंगे। मेरे पापा पेंशन पाते हैं, हमारे पैसे के मोहताज नहीं हैं। हमारी बहुत रिक्वेस्ट पर वो यहां आए थे, है ना? और तुमने उनके साथ में कितना गंदा सलूक किया था इनके कहने पर, जबकि ये खुद ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, अपने सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी के साथ। ये खुद अपनी फैमिली से अलग क्यों नहीं हो गई? और इसी घटना के बाद से हमारे तुम्हारे बीच में मनमुटाव शुरू हुआ था। याद है, मैंने तुम्हें 1 थप्पड़ मार दिया था, जो कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, और तुमने कोर्ट में भी इस मुद्दे को उठाया और मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया। इन्होंने भी मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था, इस बात के लिए इन्होंने कभी तुमसे कुछ पूछा, कुछ कहा? क्यों? तुमने मेरे ऊपर का गुस्सा 1.5 साल के छोटे से बच्चे सोनू पर निकाला, इतनी तेज उसको मारा कि तुम्हारी उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए थे। लेकिन मैंने कोर्ट में यह बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि इतनी छोटी सी घटना से मैं तुमको पूरी दुनिया के सामने एक बुरी मां नहीं साबित करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सोनू से कितना प्यार करती हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। दरअसल ये हम दोनों को अलग करके अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, इनके अहंकार को तुष्टि मिल जाएगी, और फिर ये अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगी, अपने कामों में लग जाएगी, और तुम रह जाओगी अकेली। फिर अपना अकेलापन मिटाने के लिए शराब का सहारा लोगी या दूसरी शादी करोगी। क्या गारंटी है कि जहां दूसरी शादी करोगी वहां ये छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे मनमुटाव नहीं होंगे? फिर क्या वहां से भी तलाक लेकर भागती फिरोगी? यही करोगी पूरी जिंदगी? और अंत में तुमसे बस एक ही बात कहूंगा कि सोच कर देखो, खुद को तुम्हारी मां की तरह प्रेजेंट करने वाली तुम्हारी बहन की भी एक बेटी है,
कल को उसकी भी शादी होगी। ईश्वर न करे कि उसका उसके पति से कोई भी ऐसा झगड़ा या मनमुटाव हो, तो ये तुम्हारी सो कॉल्ड मां ये क्या करेंगी? अपनी बेटी का घर बचाने के लिए उस झगड़े को सुलझाएंगी या उसको भी तलाक लेने के लिए सलाह देंगी? बस फैसला तुम्हारे हाथों में है सपना। मेरे हाथ में तो कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसके हिसाब से अब हमें अलग अलग रहना होगा। कोर्ट तो हमें अलग अलग रहने का फैसला दे सकता है, लेकिन एक साथ रहने का फैसला हमें खुद लेना होगा। और अगर हम एक साथ रहने का फैसला कर लेना तो दुनिया की कोई कोर्ट, दुनिया की कोई ताकत, तुम्हारे घर के परिवार का कोई भी एक सदस्य हमें रोक नहीं सकता है। तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हें मालूम है मैं 1 साल कितनी तकलीफ में रही हूं। सॉरी।